नमस्कार। अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो रिटर्न्स और क्लेम्स का नाम सुनते ही थोड़ी टेंशन तो होती होगी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए आज इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि इसे कितना आसान बनाया जा सकता है। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात को समझ लेते हैं। रिटर्न्स और क्लेम्स को हैंडल करना ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक सेलर की जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी आपके बिजनेस की सफलता की पहली सीढ़ी है। आज की हमारी बातचीत को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे बुनियादी बातों से और फिर देखेंगे कि इसका आपके सेलर अकाउंट पर क्या और कैसे असर पड़ता है। तो सवाल यह है कि इस पूरे प्रोसेस को ठीक से समझना और फॉलो करना इतना जरूरी क्यों है। चलिए सीधे उन फायदों की बात करते हैं जो इससे आपके बिजनेस को मिलते हैं। देखिए, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। जब आप रिटर्न्स को अच्छे से हैंडल करते हैं तो बायर खुश होता है और एक खुश बायर आपको अच्छी रेटिंग देता है। अच्छी रेटिंग का सीधा मतलब है एक हेल्दी सेलर अकाउंट और बढ़ता हुआ बिजनेस। सिंपल है ना? अच्छा, प्रोसेस में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम किन चीजों की बात कर रहे हैं। तो चलिए रिटर्न और क्लेम के बीच का जो फर्क है उसे एकदम साफ कर लेते हैं। तो देखिए, रिटर्न तब होता है जब कोई बायर प्रोडक्ट मिलने के बाद उसे वापस भेजना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेम तब होता है जब इन इश्यूज की वजह से हुए किसी नुकसान के लिए आप कॉम्पनसेशन मांगते हैं। ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। अगर हम ये समझ लें कि रिटर्न्स आते क्यों हैं, जैसे कि डैमेज्ड प्रोडक्ट, गलत साइज या क्वालिटी का मिसमैच, तो ये एक तरह से हमारी सुपर पावर बन सकती है। इससे हमें फ्यूचर में इन गलतियों को रोकने में मदद मिलती है, जिससे रिटर्न्स अपने आप कम हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। यहां हम आपको रिटर्न्स और क्लेम्स को हैंडल करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं। ये हैं वो 5 कदम जो आपकी गाइड बुक हैं। नोटिफिकेशन मिलने से लेकर प्रोडक्ट चेक करने, रिफंड प्रोसेस करने, क्लेम फाइल करने और आखिर में इन्वेंट्री अपडेट करने तक हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना है। स्पेशली रिटर्न प्रोडक्ट की जांच, रिफंड में तेजी और क्लेम के लिए एकदम पक्के सबूत देना। ठीक है, तो अब हमें प्रोसेस तो पता चल गया है, पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना है और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। फंडा बहुत सिंपल है। फुर्ती दिखाएं, प्यार से बात करें और डॉक्यूमेंटेशन एकदम सही रखें। किसी भी रिटर्न रिक्वेस्ट को इग्नोर करना या रिफंड में देरी करने जैसी गलतियां आपके बिजनेस को सीधा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इन सब का आखिर में नतीजा क्या होता है? आप जो भी करते हैं उसका आपके बिजनेस पर सीधा असर पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। जब आप सब कुछ सही तरीके से करते हैं तो समझिए कि आपने जीत का फॉर्मूला ढूंढ लिया। आपको मिलती है हाई रेटिंग, झगड़े कम होते हैं और आपका सेलर अकाउंट एकदम मजबूत रहता है। लेकिन अगर कहीं भी चूक हो गई तो ये एक मुश्किल ढलान बन सकती है। नेगेटिव रिव्यूज आने लगते हैं, आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट यानी ओडीआर बढ़ जाता है और यहां तक कि आपके अकाउंट पर ऑफिशियल वार्निंग्स भी आ सकती हैं। तो पूरी बात का सार बस इतना है, रिटर्न्स और क्लेम्स को सही ढंग से संभालना ही खुश कस्टमर्स और एक हेल्दी बिजनेस अकाउंट का सीक्रेट फॉर्मूला है। देखिए, ये सब तैयारी का खेल है, इसलिए मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपका प्रोसेस अगले रिटर्न के लिए सच में तैयार है, चाहे वो कैसा भी हो? सोचिएगा जरूर।